मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ें। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। सुलेमान राजा जब इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिख रहा था, उसे शायद इस परमेश्वर के सिंहासन की गंभीरता जितनी समझनी चाहिए, क्या वो समझ पाया था? एक सवाल है। पवित्र परमेश्वर ने इस्राएल के प्रजा को अपने लिए एक प्रत्येक जाति के तौर पर रहने के लिए चुना था, ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका राजा ठहरकर उन्हें धर्म और न्याय के मार्ग में चला सके। वो परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ कौम बनकर रहे, जिनकी अगुवाई परमेश्वर स्वयं करे, ताकि पाप और दुष्टता से भरी हुई दुनिया में वो दूसरों के सामने एक उदाहरण बनकर रह सकते थे। इसीलिए परम पवित्र परमेश्वर ने उन्हें अपनी व्यवस्था, अपने नियम दिए, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के मार्ग में चले। लेकिन व्यवस्था मिलने के बाद जब लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की इच्छाओं को, आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर उनसे दुखी था और परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार उन पर सजा भी भेजा। कई बार अकाल आए, कई बार प्राकृतिक आपदाएं उनके देश पर आई, कई बार उनके दुश्मनों ने उन पर हमला किया और ये गुलामी में चले गए। इन सब के बारे में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उन्हें सजा दिया, उनसे नफरत करने के कारण नहीं, वरन उन्हें पाप की गंभीरता समझाने के लिए और जिस उद्देश्य से उन्हें बुलाया गया उसके महत्व को वो समझ सके। लेकिन जब इस्राएल की प्रजा ने जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राजत्व को इनकार किया और अन्य जाति की तरह एक राजा को जब चाहा, वो ये बात को भूल गए कि एक संसार का राजा जो जन्म से ही पापी है, वो कभी भी उनको परमेश्वर के धर्म में, मार्ग में और सच्चाई में नहीं चला पाएगा। मनुष्य परीक्षा में कभी भी फंस सकता है और अगर ध्यान से ना चले, पाप की मोह में, उसकी जाल में वो फंस सकता है। सुलेमान राजा, जिसने परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त की थी, वो हमारे सामने एक उदाहरण है। इधर हमने जैसे वचन में पढ़ा है, राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वो अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। एक राजा का कर्तव्य बनता है कि वो सत्य और धार्मिकता से राज्य करे, लेकिन वो स्वयं एक पापी होने के कारण वो कभी भी अपने बल के बूते या अपने ज्ञान से वो नहीं चल सकता। उसे भलाई और बुराई का ज्ञान होना, ताकि उसमें अंतर वो समझ सके, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राज्य करे। उसके लिए ऐसे राजा को परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था में मनन करना है, ताकि वो समझ सके भलाई और बुराई में अंतर क्या है और धर्ममय मार्ग में लोगों को चला सके। अगर वो एक राजा परमेश्वर का भय मानता है, तो वो परमेश्वर से दया की विनती करेगा और अवश्य परमेश्वर उसको मदद करेगा कि वो अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बने। लेकिन इस दुष्टता भरी दुनिया में हम बार बार देखते हैं, इतिहास उसका प्रमाण देता है कि केवल पवित्र परमेश्वर ही धार्मिकता और सच्चाई से राज्य कर सकता है। बहुत से साम्राज्य, सिंहासन, अधिकार इस संसार में आए, उन्होंने अपने नियम कानून लाए, सबने अपने फायदे के लिए नियमों को इस्तेमाल किया, अधिकार का उपयोग किया, लेकिन कोई भी दुष्टता को अपने ज्ञान के बल से भगा नहीं पाए। सबने यही सबूत दिया कि सबके सब पापी हैं और उन्हें पाप से छुटकारे की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन हमें आशा देता है कि एक दिन हमारा प्रभु सत्य और धार्मिकता से राज्य करेगा। जब हमारे प्रभु इस संसार में आए, इस्राएल के कौम ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो
एक ऐसी मसीहा की इंतजार कर रहे थे जो शारीरिक तौर पर इस्राएल के ऊपर राज्य करेगा। सच है, प्रभु यीशु इस सारे संसार के ऊपर सत्य और धार्मिकता से राज्य करेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब मसीह की देह या कलीसिया जो इस दुष्टता भरी दुनिया में तैयार हो रही है वो इस रास्ते से हट जाए। कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पापमय दुनिया में पवित्र जीवन बिताया है, अपने आप को दुष्टता से बचाए रखा है। और हम जानते हैं मसीह की दुल्हन, उसे प्रभु ने इस संसार से चुनकर अलग किया ताकि वो राजकीय पदधारी बन जाए, राजकीय याजक बन जाए, जो अनंत काल के राजा हैं। परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए चुना है, इसलिए हमें मसीह यीशु के उस कद तक बढ़ना है जो हमारे उद्धार का करता है। प्रकाशित वाक्य 3:21 में हम पढ़ते हैं, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ सिंहासन में बैठने का मौका दूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सत्य और धार्मिकता से अपने लोगों पर राज्य करता है, चाहता है कि हम भी उस सत्य और धार्मिकता के सिद्धता तक पहुंचे। परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भलाई और बुराई का अंतर को समझ सकें, तभी एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कर सकता है। जो व्यक्ति केवल स्तुति प्रशंसा ही करता है वरन अपने चाल चलन को ध्यान नहीं देता, क्या वो परमेश्वर के साथ कभी सिंहासन में बैठकर राज्य कर पाएगा? अगर उसे खुद ही भलाई और बुराई का अंतर नहीं मालूम, क्या वो संसार का न्याय कर सकेगा? वचन में हम देखते हैं कि वो अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। उसका मतलब कोई दुष्टता उसके सामने खड़े नहीं रह सकती। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर हमें भी उस सिद्धता तक बढ़ना है ताकि हम मसीह के साथ अनंत काल राज्य करें। अगर पवित्र परमेश्वर इस्राएल के कौम को बार बार याद दिलाया कि जैसे परमेश्वर पवित्र है वो भी पवित्र बने, तो हम उनसे कितना अधिक, हमें कितना ध्यान देना है। हमें जिन्हें पाप से छुड़ाया प्रभु यीशु के उस बलिदान के द्वारा, सो इन दिनों में शारीरिक आवश्यकताओं से बढ़कर आइए हम अपने आत्मिक जीवन की ज्यादा चिंता करें ताकि हम उस सिद्धता तक पहुंचे जिसके बारे में परमेश्वर चाहता है। आइए उस पवित्र स्वभाव में हम बढ़े ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। हमारे जीवन के प्रति आपको कितनी ऊंची उम्मीद है। बेशक हमारे आसपास दुष्टता है, लोग पाप के गुलाम हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते वक्त बाप अपने आप को संभाले रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हमें मदद करें। और हम इन दिनों में जब समय कम होता जा रहा, आपके कद तक बढ़ने के लिए हमें मदद करें। आपकी दया की विनती हम करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।